धार्मिक कट्टरपंथी हैं एकदम? मैं धार्मिक हूँ, कट्टरपंथी हूँ कि नहीं ये सामने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। धर्म ने जिस प्रकार की कठोरता हमारे लिए कही उस कठोरता का हम पालन करते हैं, जिस प्रकार की छूट जहां पर कही उस छूट का भी हम पालन करते हैं देश काल परिस्थिति के अनुरूप। अब इसमें किसी को अगर कट्टरता दिखती है तो वह उसका दृष्टिकोण हो सकता है, आवश्यक नहीं कि हर व्यक्ति का निजी दृष्टिकोण शाश्वत सत्य भी हो। तो जनता मानने कैसे लग जाती है? किसी जनता मूर्ख है, जनता जो है वह विवेकहीन है, जनता भीड़ है, जनता अपना दिमाग नहीं लगाना चाहती क्योंकि जनता उलझी हुई है, जनता परेशान है, जनता बचपन से संघर्ष कर रही है सर्वाइवल के लिए, जनता बचपन से संघर्ष कर रही है कि कैसे हम जिस स्थिति में हमारा समाज है, देखिए जो बिल्कुल गरीब लोग हैं उनकी पहुंच तो यहाँ तक है नहीं, वो पंडाल की भीड़ भरने के अलावा कोई काम करते नहीं। मिडिल क्लास जो है वो क्यों इनके पीछे जाता है? क्योंकि वो चाहता है, और विशेषकर महिलाएं, सबसे ज़्यादा दोष इसमें महिलाओं का है। आपके घर में कोई एक महिला किसी बाबा की भक्त बन गई तो घर में क्लेश करके भी अपने पति पुत्र भाई को बना ही देगी उसका भक्त। आप उस महिला के सामने उसकी बुराई नहीं कर सकते जो गुरुजी हैं। तो इन लोगों ने महिला को टारगेट किया। महिलाओं को कैसे टारगेट किया? सबसे पहले छोटे छोटे नुस्खे, ये कर लो तुम्हारे बेटे की नौकरी लग जाएगी, ये कर लो तुम्हारी बिटिया का बढ़िया ब्याह हो जाएगा, ये कर लो तुम्हारी ननद तुम्हारे सास तुम्हारे अनुकूल हो जाएगी। कौन महिला नहीं चाहेगी? और क्या करना है भाई, अरे तुरंत जाओ थोड़ा बहुत ये सब कर लो, हो गया। इस चक्कर में देखने लगे लोग, न केवल देखने लगे बल्कि फॉरवर्ड करने लगे अपने महिला मंडली में कि स्टेटस में लगाने लगे। और एक महिला किसी घर की बन गई किसी बाबा के चक्कर में, वो पूरा घर रिश्तेदार आस पड़ोस सबको रिकमेंड कर रेफरल कोड के साथ वहां तक पहुंचा देगी। अब वो भले व्यक्ति परेशान हो नहीं हो क्या हो, लेकिन कम से कम घर में क्लेश न हो, इसके चक्कर में वो हाजिरी लगाने पहुंच गया, भीड़ बढ़ने लगी। और मान लो 1 लाख लोग पहुंच रहे हैं, 500 1000 का काम ऐसे भी बनना है। इस माइक में लाल टीका लगाकर अगर 1000 आदमी से प्रणाम करा दीजिए ना, 10 आदमी का काम ऐसे भी बनेगा। और वो 10 आदमी फिर कैमरे पर दिखेंगे और वो 10 आदमी मछली का कांटा बनकर फिर 100 को फंसाकर लाएंगे। ये पूरा एक इकोनॉमिक सिंडिकेट है और इसमें धर्म को अर्थ से नीचे कर दिया गया, जबकि धर्म के बाद अर्थ था। अब अर्थ ने धर्म को जकड़ लिया। यदि हम गाड़ी चलाने लगे तो गंतव्य तक पहुंचेंगे, और गाड़ी अगर हमको चलाने लगे तो परम गंतव्य तक पहुंचा देगी। तो अर्थ ने धर्म को जब अपना ग्रास बना लिया तो वह धर्म धर्म नहीं रहा, वह अधर्म हो गया। वह अर्थ भी अर्थ नहीं रहा, वह अनर्थ बन गया। हमारा शरीर अपनी प्राकृतिक गति से बढ़े, हमारे कोशिकाएं अपनी प्राकृतिक गति से विकास करें तो शरीर की वृद्धि होती है, और प्राकृतिक गति से विकास करें तो वही कोशिकाएं कैंसर बन जाती हैं, पूरे शरीर को नष्ट कर देती हैं। यही कैंसर है धर्म के। कैंसर को जितना काटेंगे और बढ़ेगा और बढ़ेगा और बढ़ेगा। सख्त भाषा नहीं कह दिया? नहीं, सख्त कैंसर, इतने बड़े बड़े नाम है उनके लिए कैंसर। पाइल्स तो नहीं कर सकते ना, आप काट दे चाहे रिलीज करें। तो ये पर्ची निकालने वाला सिस्टम जो है तो चमत्कार की तरह देखते हैं कि भाई सिद्धि है, और सिद्धि को चमत्कार को तो सब सलाम करते हैं कि भैया मतलब भगवान की दी हुई है। तो देखिए, भगवान, भूत, देवता, यक्ष, सबका सामर्थ्य मनुष्य से तो ऊपर ही है, और भगवान इस प्रकार का कार्य नहीं करते हैं, सत्य ही है। ईश्वर की जो परिभाषा योग दर्शन में है, सांख्य दर्शन में है या वेदांत दर्शन में है, वो इस प्रकार का काम नहीं करते हैं। इस प्रकार का काम देवताओं का है, लेकिन इस स्तर का काम भी देवताओं का नहीं है। देवताओं के विभाग में आने वाले बहुत से क्षुद्र शक्तियां हैं, बहुत से भूत प्रेत वेताल वीर हैं, वो सब छोटा मोटा काम करते हैं। हाँ, समस्या क्या है? अंधों में काना राजा, नेत्रहीनों के मध्य जो है एकाक्ष जो है वह सम्राट के समान होता है, तो वही सम्राट ये सब हैं, एकाक्ष सम्राट हम इनको कहते हैं। तो क्या इस तरह की सिद्धियां आप कह रहे हैं कि मतलब देवताओं का भी काम नहीं है? तो ये देवताओं, आप अपने जीवन में मच्छरों पर कितना ध्यान दिए होंगे? स्वर्गस्थ देवताओं की शास्त्रीय आयु होती है मनुष्य के अनुसार 30 करोड़ 84 लाख वर्ष। हमारी आपकी कितनी है? क्यों ध्यान देंगे? वो देवताओं को प्राप्त करके उनसे अपना काम करवाने के लिए जिस स्तर की तपस्या चाहिए, जिस स्तर का संयम चाहिए, जिस स्तर का विवेक और जिस प्रकार का सदाचार चाहिए, वो नहीं है। हम तो देख रहे हैं एक ही थाली में बैठकर आप दोनों खाना खा रहे हैं, उसी में संजय दत्त भी आ गया, उसी में शिल्पा शेट्टी भी आ गई मंच पर, उसी में एकता कपूर भी आ गई, उसी में गुंडे भी आ गए, उसी में माफिया भी आ गए, उसी में जमीन अधिग्रहण वाले भी आ गए, उसी में तमाम घोटाले वाले नेता भी आ गए, सब आ गए, और आपका धन वहीं से प्राप्त भी हो रहा है। तो आप तपस्या कब कर रहे हैं और आप सदाचार पूर्वक उसका अनुपालन कब कर रहे हैं? मीडिया मैनेजमेंट और बिजनेस स्पॉन्सरशिप बहुत तगड़ी चीज़ है, इसका महत्व आप समझ रहे हैं। ये रातों रात किसी को चमका दे या किसी को धूमिल कर दे। तो जब अच्छी दशा चल रही तो चमक रहे हैं। यही निर्मल बाबा के 27, 28, 30 चैनल पर रोज सुबह सुबह जब खोलो तो वही चलता था। क्यों चलता था? इनको फंडिंग मिल रही है, उनको कवरेज मिल रहा है, ये बिजनेस मॉडल है। और इसमें धर्म कहाँ है? कहीं नहीं है। ये एक स्टेज शो है, एक मनोरंजन है। हाँ, अब कहीं क्या होता है कि बिल्कुल हाथों की सफाई होती है, और कहीं आंशिक रूप से मंत्र का कुछ
समर्थन प्राप्त होता है। पंडोखर वाले पर्ची नहीं निकाल रहे हैं, जब बागेश्वर वाले मार्केट में नहीं थे उससे 20 साल पहले से पंडोखर कर रहे हैं। अभी रामलला सरकार हो गए हैं, अभी वहाँ पर आप देखिएगा तो एक सिद्धेश्वर सरकार हो गए हैं। अब यूट्यूब खोलिए ना, आपको 50 सरकार मिलेंगे। इन्हीं के 10 साल पहले के वीडियो देख लीजिए, कान में फ़ोन लगा के बात कर रहे हैं, एक प्रेजेंटेशन भी होता है ना। अब कान में फ़ोन नहीं लगाते हैं, तो जिस प्रकार का दर्शक होता है, अभिनेता या मनोरंजक कई बार अपनी कला में वैसा परिवर्तन करते हैं। तो ये सब कलाकार हैं। तो आप तो तंत्र से सीधा जुड़े हुए हैं, आपने तो साधना भी की है, तपस्या भी की है, तो क्या इस तरह की सिद्धियां तंत्र से मिलती हैं? हाँ, होती हैं। सिद्धियों के ऊपर हम संदेह नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमने देखा है, हमने अनुभव किया है, परीक्षण किया है। हाँ, हमने इन स्तरों की साधनाएं नहीं की हैं। पढ़े लिखे लोग क्या बोले थे कि 10-10 हज़ार रुपया देकर, 2-2 हज़ार रुपया देकर वोट ले लो और खजाना खाली हो जाए तो सैलरी रोक दो। और धन रे जनता कि महिलाएं खुश हैं, हमको 10,000 मिला, पति रो रहा है 4 महीना से सैलरी रुकी क्योंकि ट्रेजरी में पैसा नहीं। ये पढ़े लिखे लोगों की व्यवस्था नहीं है, ये स्वार्थी लोगों की व्यवस्था है। तो आप क्या चाह रहे हैं, लोकतंत्र का विकल्प क्या है? राजतंत्र ही लोकतंत्र का विकल्प है। महाभारत में लोकतंत्र कैसा, गणतंत्र अभी मनाएंगे ना, गणतंत्र दिवस, लोकतंत्र गणतंत्र पर्यायवाची है। महाभारत में भीष्म पितामह ने और धर्मराज युधिष्ठिर ने एक विमर्श किया है, राजधर्म पर्व में उसका वर्णन है। वहाँ पर 2 अध्याय में गणतंत्र राष्ट्र को कैसा होना चाहिए इसकी परिभाषा, इसके लक्षण बताए गए हैं। और वो लक्षण आज के नेताओं में अगर दिखे तो हम लोकतंत्र का बिल्कुल स्वागत करेंगे, लेकिन वो लक्षण नहीं दिख रहा है, इसीलिए भारत की यह दुर्गति है, यह अव्यवस्था है। और चलो हम ठीक, हम लोकतंत्र का झंडा बुलंद करेंगे। आज मुसलमानों से पूछिए, सिखों से पूछिए कि संविधान या गुरु ग्रंथ साहिब, संविधान या कुरान, संविधान या बाइबल, विदाउट अ सेकेंड थॉट वो अपने उस ग्रंथ का या उस पुस्तक का नाम लेंगे। अब पीठाधीश्वर जगत गुरुओं से पूछिए, तो हम तो सबका सम्मान करते हैं, भैया संविधान है। यही वैचारिक अस्पष्टता आप देख लीजिए कि क्या है। वो संविधान जो आपको आपके ही धर्म ग्रंथों की शिक्षा देने से रोक रहा है, वह संविधान जिसने आपके ही मंदिरों पर कब्जा करके कुंडली मारकर वहां के धन को अपहरित करके रखा है, उसको आप अपने धर्म ग्रंथों से ऊपर अगर रखेंगे, वह संविधान जो है रोक रहा है कि आप सही उम्र में कन्यादान न करें, किंतु बेटी को व्यभिचार के लिए 10 लड़कों के साथ भेजने कोई दिक्कत नहीं है, उससे आप उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपके विकास में, आपके हित में सहयोगी बनेगा। और जनसंख्या से ही आप लोकतंत्र चलाएंगे ना। वोट है, वोट शेयर की डेमोग्राफी जो बदल रही है, वोट शेयर कब तक आप अपने पक्ष की सरकार बना लेंगे? एक पीढ़ी चली अधिक से अधिक, एक पीढ़ी बाद तो रेशियो तेजी से चक्रवृद्धि भागेगा ना। 1 दूना 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 जाएगा वो ना, तो मुश्किल से 3-4 टर्म इलेक्शन और उसके बाद क्या वो कहेंगे कि संविधान की जय हो? इतना स्पष्ट भविष्य जिसको नहीं दिख रहा है। लोकतंत्र भारत में सुरक्षित नहीं है, स्वयं सुरक्षित नहीं, हमारी आपकी रक्षा क्या करेगा? भारत में 2 ही विकल्प है, या तो भारत वोट बैंक के दम पर पहले एक इस्लामी डेमोक्रेटिक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बन जाएगा, या फिर एक स्वस्थ विभाजन पुनः होगा जिसमें कुछ भाग इस्लामी और कुछ भाग लोकतंत्र रहित राजतंत्र में परिणत होगा। वर्तमान व्यवस्था का लोकतंत्र, कोई भी प्रबुद्ध व्यक्ति जो इतिहास से सीखना जानता हो, जान जाएगा कि हम जिस भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं वो भविष्य पहले भी समाज देख चुका है इतिहास के रूप में। दुर्भाग्य यह है, शंकराचार्य कितने हैं और कौन है, इस पर शंकराचार्य ही सहमत नहीं है। श्रृंगेरी वाले कहते हैं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती शंकराचार्य, हम समर्थन देते हैं। पुरी वाले कहते हैं कि वो कब से शंकराचार्य हो गए तो अराजक हैं। पुरी वाले कहते हैं कि आदि शंकराचार्य जी 2500 साल पहले हुए। श्रृंगेरी वाले कहते हैं कि 8वीं शताब्दी के बाद उनका जो काल पढ़ाया जाता है सो है। और दोनों सनातन धर्म के लिए सर्वोच्च धर्म गुरु हैं, या कह लीजिए तो शिव स्वरूप हैं, या अकाट्य प्रमाण वाले हैं। जबकि वो इसी बात पर सहमत नहीं हो रहे कि किस पीठ का पीठाधीश्वर कौन है, और ये छोड़ो हमारे आदि शंकराचार्य जी कब हुए थे, इस बेसिक सैद्धांतिक बात नहीं, एक बेसिक कालक्रम पर वो सहमत नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका मार्गदर्शन कितना प्रभावी रूप से समाज में जाएगा? 3.5 साल हिंदू राष्ट्र की कवरेज मीडिया ने ही की थी। 2021 से 2025 खत्म, 26 आ गया। अब बताइए, अतिशयोक्ति, अवतारवादिता, अरे जो है हम भाई भगवान हैं। हर शिष्य के लिए उसका गुरु भगवान हो गया है, और भगवान केवल श्रद्धा से नहीं अपितु व्यावहारिक धरातल पर भगवान सिद्ध करने के लिए वो बैठ गया है। प्रभुपाद के अनुयायियों के अनुसार गोलोक की 2 चाबियां, एक प्रभुपाद के पास, एक उसके गुरु के पास। अब भगवान भला किए कि ये दोनों मरे तो गए, नहीं तो गेट खुला, नहीं तो इनके जीवित रहते तो चाबी इनके पास थी। ये हाल हो गया है। तो धर्म गुरुओं के ऊपर धर्मशास्त्र का नियंत्रण हो। पूरी शंकराचार्य जी एक बात कहते हैं ना, गुरु ग्रंथ गोविंद, ग्रंथ के अनुकूल गुरु हों और गोविंद के अनुकूल ग्रंथ हों, तब ये सामंजस्य जब बनेगा तब शिष्य का कल्याण होगा। नहीं तो जब हम रोहिंग्याओं के घुसपैठ के विरुद्ध बोले, स्टालिन ने कहा था ना सनातन धर्म को मिटा देंगे दक्षिण में, तो हमने विरोध किया। ईसाई मिशनरियों के सिंडिकेट को हमने एक्सपोज किया, लखनऊ हाईकोर्ट ने उन पर बैन लगाया,
हमारे 12 वीडियो लखनऊ हाईकोर्ट ने बैन किए हैं, हम्म, 6 कर दिए हैं और बाकी पर चल रहा है काम। शिकायत करने कोई मुसलमान, ईसाई, वामपंथी नहीं गया, पूरी शंकराचार्य के शिष्य गए थे। तो मैं क्या मानूं? क्यों? क्योंकि हमने वहाँ की अव्यवस्था को एक्सपोज किया, और ये भी नहीं कि अपने मन से किया, जो वहाँ पर वेद पढ़ा रहे हैं या कई बार शंकराचार्य जी ही जो पीड़ा व्यक्त की उसी के आधार पर किया, उन्होंने अपने गुरु के वक्तव्य को बैन करा दिया। तो ये हाईजेक जो किया गया है मठों को, कल की पुराण में कहते हैं ना, छठा मठ निवासिना। मठ की परिभाषा क्या है? मठ एक शब्द सुनते हैं तो एक तो स्थापत्य को मठ कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहाँ पढ़ेंगे बच्चे, विद्यार्थी गुरुकुल, वो विद्यार्थियों का जो निवास वो मठ है एक। लेकिन इसकी एक सूक्ष्म परिभाषा है चिंत्यागम नामक शास्त्र में। चिंत्यागम के मठ प्रतिष्ठा विधान में यह कहते हैं कि मकारः कलमशः प्रोक्तः ठकारः तन्निवारकः। मठ में 2 अक्षर हैं, म और ठ। मकार कहते हैं पाप को, ठ का अर्थ है वहाँ पर बीज हैं, सिग्नल्स हैं, उसमें क्या है, म का अर्थ पाप, ठ का अर्थ निवारण। जिस संस्थान में पाप का निवारण हो, पाप का शोधन हो, वह मठ कहलाता है। कलयुग का लक्षण छठा मठ निवासिना, 60 जो है वह मठ में रहने लगेंगे, जो दिख भी रहा है। तो ऐसी स्थिति में धर्मगुरु जब तक धर्मशास्त्र को अपने से ऊपर नहीं मानेंगे, व्यावहारिक जगत में उसका आचरण नहीं करेंगे, तो भीड़ जनसंख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। जनसंख्या में आप उनसे टकरा भी नहीं सकते। तो आजकल तो हमारे यहाँ आजकल प्रेम की बयार चली पड़ी है, जो कैसे जितने धर्म गुरु हैं वो सब प्रेम की भाषा सिखा रहे हैं कि समलैंगिकता भी बढ़ रही है। प्रेम करो। प्रेम बहुत रूपों में दिख रहा है। प्रेम जो है वो, प्रेम के अलावा सब है वहाँ पर। प्रेम शब्द के साथ ही बहुत अन्याय हुआ है। व्यभिचार, वासना, यह भी प्रेम हो गया, और शत्रुओं को गले मिलाकर अपने ही लोगों को कटवाना, ये दूसरा प्रेम हो गया। ये प्रेम नहीं है। आप उनसे लड़ नहीं सकते, आप कायर हैं, या अपने मठ को बढ़ाने का स्वार्थ है। सीधे सीधे इसको स्वीकार कीजिए कि आप लोभी और कायर हैं, कोई प्रेमी नहीं है। अपने धर्म से प्रेम हो नहीं रहा आपसे, दूसरे को गले मिलाते चल रहे हैं, और जो आपके संततियों को और शिष्यों को काटने के लिए तैयार है, ये प्रेम नहीं है, ये मूर्खता है। तो आप जो ये इतनी कठिन कठिन बातें करते हैं, मतलब कड़वा सच जिसको कह सकते हैं। सच है। हाँ, कड़वा उसको लगे तो मैं नहीं जानता। मैं सच बोलता हूँ, मैं मीठा कड़वा नहीं बोलता हूँ।